चलो, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लॉक में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, अमोनिया के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। चलो, सबसे पहला देखो इसका प्रॉपर्टीज कि अमोनिया किस नेचर का है। तो एक्चुअल में जो अमोनिया होता है वो बेसिक नेचर का होता है। कैसे? इसको हम जैसे वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म कर लेता है इसके वजह से। तो पहले तो याद रखना, इसकी पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बेसिक नेचर ये शो करती है। अब ये बेसिक नेचर कैसे मालूम चला कि अमोनिया एक बेसिक नेचर का है? तो जैसे हम लोग अमोनिया को क्या किया, वाटर के अंदर डाल दिया। अमोनिया एक गैस है, जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व किया हम लोग, तो देखो ये क्या हो गया, आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है। एक को सबसे पहले तो ये बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिर आगे चल के ब्रेक हो जाता है किसमें, तो अमोनियम आयन एक्वस और प्लस OH माइनस एक्वस। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अमोनिया इज बेसिक इज नेचर। पहला बच्चे लोग कि अमोनिया एक बेसिक नेचर है। कोई पूछेगा अमोनिया बेसिक नेचर क्यों है? क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म करेगा, इसलिए बेसिक नेचर ही है। दूसरी बात, बेसिक नेचर भी और भी कह सकते हो, जैसे इसके अंदर अगर मान लो कि हमें चेक करना है कि बेसिक नेचर शो कर रहा है, तो आप लेके आइए लिटमस पेपर, रेड लिटमस लेके आओ, अगर ब्लू कर देगा तो इसका मतलब है उसके अंदर बेस प्रेजेंट है। तो ये सब तो बच्चा वाला बात हो गया। चलो फिर बढ़ते आगे हम लोग सेकंड में। तो अमोनिया बच्चे लोग एक बेस है, तो ये एसिड से रिएक्शन कर ही सकता है, तो NH3 एसिड से रिएक्शन कर जाता है। कहोगे कि बेस और एसिड क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। देखिए वाटर तो नहीं निकलेगा, ऑक्सीजन है नहीं, वाटर कहां से निकालोगे, वाटर नहीं निकलेगा, तो सॉल्ट तो बना सकते हैं ना। कौन सॉल्ट बनाओगे, NH4Cl, यही सॉल्ट से काम चलाना पड़ेगा। और अगर मान लो सल्फेट होगा तो क्या बोलते हैं, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा अगर आप एसिड चेंज करेंगे तो। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपने एक्वस अमोनिया लिया है, देखो ध्यान से, NH4OH को बोलते हैं एक्वस अमोनिया, याद रखिएगा इस बात को। अगर एक्वस अमोनिया बोल रहा है तो इसका मतलब है आपसे अमोनिया नहीं बोल रहा है, वो NH4OH हो गया। NH4OH को बोलते हैं एक्वस अमोनिया। जब एक्वस अमोनिया का रिएक्शन मान लो हम लोग करवा दिए H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा, तो फिर से वही बात है, बेस है ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर फॉर्म करता है। यहाँ पर कोई ऐसा ऑक्सीजन था नहीं, लेकिन यहाँ पर तो पूरी तरीके से है, तो आप सॉल्ट भी बनाएंगे वाटर भी बनाएंगे। तो अमोनियम का वैलेंसी होती है 1, तो NH2SO4 प्लस हो जाएगा वाटर, तो मॉलिक्यूल लिख दो और बाकी सब बैलेंस है। चलिए, ये पहला रिएक्शन था, बेसिक नेचर चेक हो गया इसका, बेसिक है, तो ये भी मालूम चल गया कि एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन दिखा रहा है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन दूसरा है रिएक्शन विथ हेवी मेटल सॉल्यूशन, और देखेंगे क्या फॉर्म हो रहा है। देखो नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विथ हेवी मेटल सॉल्यूशन। हेवी मेटल का सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं। तो हेवी मेटल के सॉल्यूशन का क्या मतलब है वो भी आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लो कि आपने ले लिया आयरन क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड, ये सब बड़े बड़े मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, सोडियम वगैरह नहीं है। तो ये हैवी मेटल के सॉल्यूशन है, चाहे वो आयरन क्लोराइड हो, यानी फेरिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड। तो ये अगर मान लो कि आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में रखना है, सॉल्यूशन के फॉर्म बोले तो इसको एक्वस के फॉर्म में रखना है। इसका आप एक्वस फॉर्म ले लीजिए। हेवी मेटल्स के आप क्या कर लो, हेवी मेटल्स के एक तरीके से कहा जाए तो सॉल्ट ही है, उसका एक्वस सॉल्यूशन पहले बना लो और रिएक्शन करा दो किसके साथ, अमोनिया।
लेकिन आप रिएक्शन भी कराइएगा तो ये एक्वस में लिए तो अमोनिया को भी एक्वस में लेना, और एक्वस अमोनिया को NH3 ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, NH4OH। एक्वस अमोनिया से रिएक्शन कराओ इसका, तीनों का। तो ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। पहला जो रिएक्शन होगा बच्चे लोग, आयरन के कलर को देखते हुए होगा। आयरन का कलर कैसा होता है? आयरन का कलर देखोगे तो ब्राउन टाइप का होगा। तो यहां पर जो प्रिसिपिटेट बनता है, ये जैसे दोनों का आप रिएक्शन करोगे, इसका बेक्वस सॉल्यूशन इसका बेक्वस सॉल्यूशन को आपस में रिएक्ट कराओगे तो वहां पर क्या होगा, एक प्रिसिपिटेट जनरेट होता है। किसका? तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का, FeOH का होल थ्राइस। बाहर क्या निकलेगा? सॉल्यूशन में जो सॉल्ट है ये डिजोल्व के फॉर्म में मिलेगा, और ये जो तुम्हारा सॉलिड है ना, सॉरी ये जो तुम्हारे पास फेरिक जो हाइड्रोक्साइड है ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में नीचे मिलेगा। इसका जो प्रिसिपिटेट होगा वो ब्राउन पीपीटी होगा। याद रखिएगा, बात आ गया कलर का तो रिएक्शन हो गया इंपॉर्टेंट। और ये NH4Cl ये तो डिजोल्व के फॉर्म में रहेगा। रही बात बैलेंसिंग करना है तो देख लो, FeCl3 है, 3 तो यहां पर है तो 3 तो यहां लगा दो, 3 NH4Cl। OH भी दिख रहा है यहाँ पर 3 है तो 3 यहां पर भी लगा दीजिए। चलिए सब बैलेंस हो गया। बढ़ते हैं आगे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड को आपको क्या करवाना, रिएक्शन कराना है फिर से वही अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बनता है, तो ये इसमें क्या होता है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हो जाता है प्रिसिपिटेट। तो देखो इसके लिए क्या लिखोगे रिएक्शन, AlOH का होल थ्राइस और प्लस NH4Cl। NH4Cl फिर से बताइए तो एक्वस में ही रह जाएगा, इसका प्रिसिपिटेट आपको दिखाई पड़ जाएगा सॉल्यूशन में, इसका प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। तो फिर से वही आपके पास 3 यहां पर Cl है तो 3 ये लगा दो, और बैलेंसिंग बाकी सब लग रहा हो गया, 3 यहां पर लगा दीजिए। और इसका जो कलर होता है थोड़ा जिलेटिन टाइप का, जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी। एल्यूमिनियम देखिए तुम लोग, व्हाइट पीपीटी जैसा दिखता ही है, पूरा तरह से व्हाइट नहीं होता लेकिन हल्का व्हाइट ही ऐसा होता है। तो व्हाइट पीपीटी का आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और एक लास्ट जो कि ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में है, इसमें भी क्या बनाएंगे, तो इसमें आपके पास क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के प्रिसिपिटेट फॉर्म होंगे, CrOH का होल थ्राइस। ये भी बन गया प्रिसिपिटेट, सॉलिड के फॉर्म में नीचे बन लेगा सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में फिर से आपके पास जो डिजोल्व फॉर्म पे रहेगा वो NH4Cl ही रहेगा, ये एक्वस में ही रह जाएगा। और ये पीपीटी के फॉर्म में होगा, और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन प्रिसिपिटेट। देखो ये तीनों रिएक्शन में कलर है, याद रखिएगा। तो इस तरीके के जो भी रिएक्शन है इसका यूज हम करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में करते हैं। जैसे कि कोई भी कंपाउंड्स को अगर पहचान करना होगा कि आपके पास मान लो कि तीनों के क्लोराइड हो गए, तीनों का अपना खुद का तो कोई कलर होता नहीं है, लेकिन अगर मुझे मालूम करना है कि किसके क्लोराइड से, क्रोमियम के हैं कि एल्यूमिनियम के हैं कि आयरन के हैं, तो आप उसके अंदर डालोगे NH4OH यानी सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन डालने के बाद अगर वो ग्रीन कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है तो इसका मतलब है कि वो, सॉरी ग्रीन कह रहे हैं, ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है तो इसका मतलब उसके अंदर आयरन क्लोराइड प्रेजेंट है। अगर वो व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड है। अगर ग्रीन पीपीटी फॉर्म कर गया तो इसका मतलब है कि ये क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये तुम्हारा सेकंड रिएक्शन। जब भी कलर के ऊपर बात होती है तो ज्यादातर हम लोग इसका हम करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में करते हैं कि कंपाउंड्स के कलर के बेसिस के ऊपर। अब देखो थर्ड इसका वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। थर्ड इसका रिएक्शन है कि अमोनिया एक लुईस बेसिस है। देखिए हर बच्चा जान रहा है, अभी तक तो हम लोग जाने बहुत बार, क्योंकि अमोनिया अपना लोन पेयर को डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है, नाइट्रोजन सॉरी, तो इसलिए अमोनिया एक अच्छा लुईस बेसिस माना जाता है। तो एज ए लुईस बेस, तो ये प्रॉपर्टी तो हम लोग पहले भी जानते हैं। यहां पर क्या नया जानना है, केमिकल प्रॉपर्टी में इसके बारे में क्या नया पढ़ना है वो देखो। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास अमोनिया है NH3 बेस है, तो एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है। एसिड में कौन सा लेके आ रहे हैं, BF3। अभी और भी चीजें यहां बताएंगे, अभी सिंपल बता रहे हैं।
ये अमोनिया है, बेस से रिएक्शन कर सकता है, सॉरी एसिड से रिएक्शन कर सकता है, अमोनिया NH3। क्या फॉर्म होगा ये चीजें समझना हमको है। तो पहले समझो कि ये है क्लोन पेयर देने वाला आदमी, और ये बोरोन के बगल में 3 फ्लोरीन है, तो इसके पास तो कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, और ये क्या करेगा, अमोनिया के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर इसको क्या करेगा, शेयर कर लेगा। शेयर करेगा तो कंपाउंड फॉर्म होगा। ये जो आपके पास कंपाउंड होगा वो NH3 से कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा BF3 के बीच में। ये एडिशन प्रोडक्ट है, यही कंपाउंड आपके पास रह जाएगा। तो पहला बात तो ये। दूसरा देखो इसमें कंपाउंड, जैसे मान लो हम लोग पढ़े ये डी ब्लॉक आप पढ़ेंगे, वहां पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलता है पढ़ने के लिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी देखोगे अमोनिया बहुत सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करता है, तो वहां पर वो हम लोग क्या करते हैं, लिगेंड्स के फॉर्म में देखोगे अमोनिया का बहुत जगह यूज करते हैं। तो लिगेंड के फॉर्म में अमोनिया का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर को अपना डोनेट कर सकता है, इसलिए इसका यूज कर लेते हैं। बेसिक नेचर के फॉर्म में, लिगेंड्स के फॉर्म में भी यूज करते हैं। तो मान लो कि अगर मेरे पास Ag+ है, सपोज Ag+ क्या, कॉपर प्लस के भी आयन्स हो सकते हैं, कैडमियम प्लस के भी आयन हो सकते हैं, और आप रिएक्शन करा दिया अमोनिया के साथ, NH3 NH3, और फिर से मान लो आप NH3 से रिएक्शन करा, तो क्या फॉर्म होगा। देखो Ag+ है, इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है, तो ये भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है +2 बनाने की वजह से, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली है। तो ये क्या करेगा, अपने इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर को क्या कर सकता है, रख सकता है, इसलिए कंपाउंड यहां पर बनाया जा सकता है। कंपाउंड क्या क्या बनेंगे अब हम लोग ये चेक कर लेते हैं। Ag के ऊपर +1 चार्ज है, तो Ag लिखो, NH3 लिख दो। NH3 का बच्चा लोग होता है होल ट्वाइस। 2 अमोनिया क्या करेंगे, अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहे होते हैं, किसमें, Ag में, और होल कंपाउंड लिख देना प्लस क्यों, क्योंकि ओवरऑल आपके पास चार्ज यहाँ पर Ag+ है, तो कंपाउंड पे प्लस चार्ज आना चाहिए। और अमोनिया आपके पास एक लिगेंड्स होता है, न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो +1 ये चार्ज दीजिएगा तभी Ag के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो पहला कंपाउंड ये क्या बनेगा, इसका नेमिंग भी होता है। अगर आप लोग इसका नेमिंग किया होगी तो डाई इसको बोलते हैं, डाई एमिन, और प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या था, कंपाउंड यहां से निकालेगा कि यहाँ से, यहाँ वाले कंपाउंड को जब निकालते तो इसके नाम में कुछ 8 वगैरह नहीं लगाते हैं, तो आप बोलेंगे सिर्फ सिल्वर, डाई एमिन सिल्वर फर्स्ट आयन, यहां कंपाउंड बनाओ इसके साथ। तो यहां देखिए 2+ यहाँ पे देना है कॉपर के साथ, तो Cu लगाना है, और NH3 के साथ आपके पास क्या होता है, तो 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स कंबाइन होता है। और जैसे 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स कंबाइन करोगे इसमें, तो 4 अमोनिया आएंगे। Cu2+ में क्या होता है, आप कॉपर में जब करोगे तो डी में देखोगे पूरी तरीके से 10 कंप्लीट हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, तो वहां पे लोन पेयर कहाँ, अमोनिया डालेगा, तो अमोनिया लोन पेयर डालेगा, तो आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसमें ऐड करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपके पास टेट्राएमीन, कॉपर, और सेकेंड आयन बोलते हैं इसको। और लास्ट आपके पास कैडमियम के भी कंडीशन में वही होता है, यहां पर 2+ लिख दो, यहां पर ओवरऑल चार्ज आपके पास 2 ही आएगा। कैडमियम का भी देखो वही कंडीशन है, Cd NH3 का होल 4, और इसको बोलोगे टेट्रा एमीन कैडमियम सेकेंड आयन। तो यही आपके पास कुछ कुछ कंपाउंड है जो कि एक ये व्हाइट कलर का फॉर्म हो जाएगा, ये कॉपर है तो ब्लू कलर के कंपाउंड्स आपके पास फॉर्म हो जाएंगे। कैडमियम के लिए कोई कलर्स आपके पास है नहीं, तो हम लोग क्या बोलते हैं ना कि अमोनिया एक लुईस बेसिस की तरह काम करता है। वो एक लुईस एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, जो भी आप जस्ट पहले देखे BF3 के साथ, और ये भी सब तो लुईस एसिड ही तो है। ये सब क्या है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बच्चे लोग, वो एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। Na+ क्या है, लुईस एसिड है। क्यों है, क्योंकि प्लस हो गया, इसका मतलब इसके पास ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऑर्बिटल खाली हो गया। तो ये सब जितने प्लस वाले दिखते हैं सबके सब लुईस एसिड होते हैं। तो लुईस एसिड के साथ लुईस बेस का रिएक्शन आपके पास बनता है, तो क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है। ये जितना आप पढ़ रहे हैं ये सब एक तरीके का क्या है, सॉल्ट ही होता है। आप पढ़ेंगे डबल सॉल्ट, एक पढ़े होंगे तुम लोग, आप लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है ये कॉम्प्लेक्स टाइप के सॉल्ट्स हैं।
तो लुईस एसिड का लुईस बेस रिएक्शन से क्या बना था, आपके पास एक सॉल्ट है और इस टाइप के सॉल्ट को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी रखा जाता है। चलो बढ़ते हैं आगे। और एक चीज और याद रखना, सबके ऊपर प्लस चार्ज है तो ये लुईस एसिड होता है, लेकिन एक्सेप्ट में याद रखना, एक्सेप्शन में एक है आपके पास NH4+। NH4+ आपके पास एक ऐसा एक्सेप्शन है कि प्लस चार्ज होते हुए भी ये लुईस एसिड नहीं है। क्यों नहीं होगा, तो आप भी समझ रहे हैं कि N ने 4 बॉन्ड अगर बनाया होगा लोन पेयर देके, लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इसके पास अब बताओ कि अब एक्स्ट्रा वैकेंट ऑर्बिटल है कहां कि इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सके। अब ये तब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसके पास ही नहीं है, तो नहीं ले सकता, तो लुईस एसिड नहीं कहलाएगा। बाकी जितने आपके पास कैटायंस दिखते हैं वो सब के सब लुईस एसिड होते हैं। तो लुईस एसिड से रिएक्शन कर देता है लुईस बेस यानी अमोनिया। अमोनिया सब लुईस एसिड से रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। इसमें नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है, हाँ, रिएक्शन विथ हैलोजन। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ हैलोजन। देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है यही बता रहे हैं। अमोनिया ले लो NH3, रिएक्शन करा दो क्लोरीन के साथ, तो आपके पास बनेगा एक तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और N2 गैस यहां से आपके पास बाहर निकलेगा। यहां पर 8 मॉलिक्यूल होगा और 3 मॉलिक्यूल्स ये है, 6 मॉलिक्यूल्स ये है, बाकी सब बैलेंस है। यानी कि अमोनिया अगर मान लो क्लोरीन से रिएक्शन कर गया तो बनता अमोनियम क्लोराइड और N2 गैसेस निकलती है बाहर। लेकिन ये भी कंडीशन है, ये कब होगा आपके पास, तो विथ एक्सेस अमोनिया। एक्सेस अमोनिया रहेगा बच्चे लोग याद रखना, तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड यानी N2 गैस वहां पे बाहर निकलेगा, अमोनियम क्लोराइड और N2 गैस फॉर्म होगा। लेकिन अगर आपने क्लोरीन का अगर अमाउंट एक्सेस लिया तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, फिर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। और ऐसे रिएक्शन हो जाता है इंपॉर्टेंट, जिसमें अलग अलग केसेस दिखाई पड़ती हैं चीजों को चेंज करने से। अगर मान लो कि हम लोग ले लें विथ एक्सेस क्लोरीन, जब क्लोरीन के अमाउंट को बढ़ा दोगे तो देखो रिएक्शन चेंज हो जाएगा आपके पास। NH3 तो रहेगा ही, Cl2 से रिएक्शन करोगे कंपाउंड NH4Cl बनोगे, बट वो बनता है आपके पास NCl3 और HCl। यानी कि क्लोरीन के अमाउंट एक्सेस है तो ज्यादा क्लोरीन का ही यहाँ पर बनेगा प्रोडक्ट। इसलिए क्वेश्चन पढ़ लेना, उसमें एक्सेस किसकी क्वांटिटी है, जिसकी क्वांटिटी एक्सेस है उसी को बढ़ा देना। तो यहाँ पर NCl3 बनेगा 3HCl। यहाँ पर देखो HCl गैसेस बाहर फॉर्म होगा, यहाँ पर N2 गैसेस था, यहाँ पर HCl गैस, यहाँ पर सॉल्ट आपका NH4Cl था, यहाँ पर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है विथ अमोनियम रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन या फिर एक्सेस अमोनिया रिएक्ट विथ क्लोरीन। चलिए इसमें एक और रिएक्शन दिखा रहे हैं हैलोजन का, एक ब्रोमीन के साथ भी दिखा दे रहे हैं, एक आयोडीन के साथ भी दिखा दे रहे हैं। सेकेंड हमारे पास है मान लीजिए कि विथ ब्रोमीन। देखो अगर नॉर्मली रिएक्शन में ना एक्सेस लिखा है ना कुछ भी, मतलब एक्सेस वर्ड रिड्यूस ही नहीं किया है, तो आप हमेशा पहले वाला रिएक्शन फॉर्म करेंगे। अगर नहीं, हम लोग मान के चलेंगे कि अमोनिया ही आपके पास एक्सेस प्रेजेंट था बस, जब तक कुछ क्वेश्चन में लिख के नहीं आ जाए। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में कुछ लिखा हो भी नहीं है, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया रहेगा अमोनिया रिएक्ट विथ क्लोरीन। तो आप चाहेंगे तो उसको 2 स्टेप में भी लिख के बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस पे लिख देना एक्सेस अमोनिया रहेगा तो ये फॉर्म होगा, एक्सेस क्लोरीन रहेगा, नहीं तो पहला वाला ही बनाओ, ज्यादा बेटर है। अगर ब्रोमीन से रिएक्शन करा देंगे हम लोग तो 8NH3 Br2 ले लीजिए, फॉर्म क्या होगा NH4Br प्लस N2। क्योंकि कुछ भी एक्सेस नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग बस यही मान के चलेंगे 6। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे, रिएक्शन करवाने जा रहे हैं अमोनिया का मेटल के साथ। लिखो रिएक्शन विथ हैलोजन हो गया मेटल।
देखिए मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, आपके पास अमोनिया है, NH3 है, मेटल आपके पास आ गया, मान लीजिए सोडियम ही आ गया, सोडियम ना लेकर तुम चाहोगे तो पोटेशियम भी ले सकते हो, क्या बनाएगा, तो ये बनाता है एमाइड ग्रुप। सोडियम होगा तो सोडियम एमाइड बनाएगा, पोटेशियम होगा तो पोटेशियम एमाइड बनाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, तो NaNH2 और H2 गैस बाहर। यानी कि जब भी अमोनिया क्या करोगे आप मेटल से रिएक्शन कराओगे, मेटल जो होना चाहिए मोल्टेन फॉर्म में भी होना चाहिए। मोल्टेन NaCl या फिर KCl से आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म हो जाता है, तो यहाँ पर आपके पास H2 गैसेस फॉर्म होती है और एमाइड बनती है। अगर K से कराएंगे तो वही हो जाएगा पोटेशियम एमाइड, H2 गैसेस बाहर, ये पोटेशियम एमाइड, ये हो गया हमारा सोडियम एमाइड। चलो नेक्स्ट रिएक्शन बढ़ते हैं लोग, रिएक्शन विथ सोडियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि शॉर्ट में इसको बोलते हैं NaOCl, NaOCl, इसको पढ़ते हैं, याद रखिएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ अगर अमोनिया ने रिएक्शन किया तो क्या फॉर्म होगा, आओ चेक करते हैं। सोडियम के फॉर्मूला आपके पास है NH3 और सोडियम का रही है अमोनिया का, और इसका फॉर्मूला आपके पास है NaOCl। देखो क्या फॉर्म होता है इसमें, सबसे पहले तो आपके पास बनेगा हाइड्रोजन, इसमें NH2NH2, फिर क्या फॉर्म करेंगे इसमें, फिर आपके पास NaCl फॉर्म होता है। हाइड्रोजन के लिए देखो 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो आप काम कर लो 2 हाइड्रोजन भी ले लो, सॉरी 2 नाइट्रोजन चाहिए, 2 नाइट्रोजन यहां से लीजिए, बाकी 6 हाइड्रोजन हो गया, तो 4 हाइड्रोजन तो यहीं पर आ गया, तो एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकाल दो, 6 हाइड्रोजन हो गया अब आपके पास। और क्या बनेगा इसमें, और एक Na भी दिख रहा है, एक Cl भी दिख रहा है, NaCl भी बाहर निकालो। तो ये फेमस रिएक्शन हो गया आपके पास। हाइड्रोजन, जैसे कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखोगे ये सब हाइड्रोजन वगैरह कहां से फॉर्म करते हो, तो डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन का उल्क किशनर में। तो ये सब चीजें बनाएंगे कहां से, अमोनिया लेके आएंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड लेके आएंगे, दोनों का रिएक्शंस कराएंगे, तो आपका फॉर्म होता है हाइड्रोजन, उसके साथ साथ NaCl और वाटर मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकलता है। और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे, एक और रिएक्शन दिखा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। 1-2 रिएक्शन और है, इसके बाद पूरा आपका ये कंप्लीट हो जाएगा अमोनिया के रिएक्शंस। देखो चलो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं किसका, अमोनिया का, तो ऑक्सीडेशन कराओ। अगर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कराना है, यानी कि अमोनिया को जब मिक्स करोगे एक्सेस ऑफ एयर, प्लैटिनम या फिर रुहेडियम उसके अंदर, और याद रखिएगा वो भी कैसा लेना है, गॉज लेना है, GAUZE, उसमें छोटे छोटे होल होने चाहिए एकदम। प्लेटिनम लो चाहे रुहेडियम लो, उसमें छोटे छोटे होल्स होने चाहिए, ऐसा आपको लेना है। और 500 केल्विन में और 9 बार प्रेशर पे अगर आप अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराओगे तो इतना रखने के बाद सारे कंडीशन आपका फॉर्म हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड NO और 6H2 बाहर, तो ये हमारा हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में ही आता है, अमोनिया के ऑक्सीडेशन पे क्या फॉर्म होगा। और कुछ हमारे पास रिएक्शन है, इनको देखने दो। चलो अमोनिया का रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर के साथ भी करवाते हैं। NH3 CaOCl2।
देखो क्या फॉर्म होता है ब्लीचिंग पाउडर के साथ, अगर इसका रिएक्शन कराओगे तो वो हो जाता है ऑक्सीडाइज अमोनिया, जो कि यहाँ पर -3, वो प्लेटिनम या फिर रोहेडियम गॉज है, GAUZD। गॉज का मतलब है छोटे छोटे जिसमें होल्स होता है एकदम। देखो अमोनिया का रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्या देगा, चलो यहां देखो, उसी में जाओ बैठ जाओ। देखो अमोनिया मिल गया और देखो ब्लीचिंग पाउडर अगर मिल गया तो क्या बनेगा रिएक्शन, तो अमोनिया का हो जाता है ऑक्सीडाइज और बनता क्या है N2 गैसेस बाहर, क्योंकि अमोनिया -3 पर होगा, यहाँ पर N2 के फॉर्म में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो जाता है, फिर वही CaCl2 और H2O जो कि हर कंडीशन में बाहर निकलते रहता है, सॉल्ट्स वाटर। देखिए ये आपका 4 कर दो इधर, यहाँ 3 कर दीजिए, 2N2 लिख दो, कैल्शियम क्लोराइड में 3 रख दो, यहाँ पे 6 रख दो। चलो एक और रिएक्शन करवा रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर वाला तो बता ही दिया ना, Br2 से रिएक्शन करके क्या फॉर्म होगा। कॉपर ऑक्साइड के साथ एक लास्ट बचा है, ये भी रिएक्शन हो जाएगा, सारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका अमोनिया में जितना भी रिएक्शन है। अमोनिया में एक रिएक्शन आपके पास है, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, हीट कर दो। तो हीट करने से फिर से हो जाता है अमोनिया को ऑक्सीडाइज। अमोनिया को ऑक्सीडाइज करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर भी आता है। अमोनिया को ऑक्साइड करने क्या बोलते हैं, अमोनिया को मतलब अमोनिया में नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करने के लिए कॉपर ऑक्साइड भी काम कर सकता है। और अभी आप जस्ट एक रिएक्शन और भी देखें, वो भी अमोनिया को ऑक्सीडाइज ही किया था। देखो ये भी रिएक्शन अमोनिया ऑक्सीडाइज ही होगा। यहाँ पर N2 गैसेस बाहर निकालो, फिर हमारा क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर वाटर निकालो, H और O दिखाई पड़े तो सीधे वाटर निकाल दो। कॉपर का क्या फॉर्म होगा, तो कॉपर यहाँ पर देखिए +2 में था, इधर कॉपर क्या रिडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में सिर्फ कन्वर्ट हो, मतलब कॉपर का हो जाता है रिडक्शन हो जाता है। नाइट्रोजन चला गया ऑक्सीडेशन में, कॉपर का हो गया प्रोडक्शन, यानी कि CuO से सिर्फ Cu में कन्वर्ट, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। N2 फॉर्म होता है और फिर H2 फॉर्म होता है। इसमें कुछ बच्चे लोग बताने लायक है नहीं, रिएक्शन डायरेक्ट है सर। 3H2O, N2 यहाँ 2 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो बस। तो देखो एक चीज बता रहे हैं, अगर कहा जाए कि अमोनिया को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग क्या क्या ऑक्सीडेशन अमोनिया के लिए क्या यूज किए। पहला तो आपको बताया ब्लीचिंग पाउडर के साथ करवाएंगे, COCl2 के साथ, तभी अमोनिया का ऑक्सीडाइज हुआ, N2 के फॉर्म में बाहर निकला। अभी आप देख रहे हैं कि अमोनिया को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग CuO भी ले सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप देखे थे कि अमोनिया को Br2 से रिएक्शन करा दो। अभी जो क्लोरीन के केसेस बता रहे थे हम, तो क्या सिंपली क्या फॉर्म होगा, NH4Br और यहाँ से भी N2 गैसेस बाहर निकलता है, तो N2 भी कन्वर्ट हो रहा था, जिसमें N2 निकल रहा है तो जाहिर सी बात है ना, वहां पर अमोनिया ऑक्सीडाइज हो रहा है। और एक और कंडीशन जो हम लास्ट में देखे थे, NH3 को ऑक्सीडाइज करा दो O2 के साथ, तो क्या फॉर्म हुआ था, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। यहाँ पर -3 था और यह -3 से यहाँ पर आ जाएगा +2, -3 से +2 में हो गया तो ऑक्सीडाइज ही तो होगी। तो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करवाना है तो ये 4 रीजन याद रखिए, ब्लीचिंग पाउडर, कॉपर ऑक्साइड, ब्रोमीन, ये भी रिएक्शन करा चुके हैं, इसमें यहाँ लिखे नहीं, लेकिन ये भी ऑक्सीडाइज करवा सकता है। और डायरेक्ट हम O2 से भी रिएक्शन करा दे तब भी ये काम हो सकता है हमारा। फिर देखो अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो गया पूरा कंप्लीट, मेटल्स हो गया, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या देखो पी ब्लॉक में एक लास्ट रिएक्शन हमारा और भी बचा हुआ है, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग, अमोनिया भी गैस, CO2 भी गैस, दोनों ही गैस के क्या बनता है, तो NH3 CO2 लेके आएंगे,
टेम्परेचर वगैरह भी बना के रखना पड़ेगा। 453 सब बॉन्ड को तोड़ेंगे तभी तो कुछ नया होगा। तो टेम्परेचर इतना रखना पड़ेगा और 220 atm का आपको प्रेशर भी रखना होगा। और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सबसे पहले तो बनाता है अमोनियम कार्बामेट, यानी कि NH2COONH4। इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम कार्बामेट। लेकिन अमोनियम कार्बामेट एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये अपने आप डिकम्पोज हो जाता है यूरिया के अंदर, NH2CONH2 और वाटर मॉलिक्यूल बाहर। यानी कि अमोनियम को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शंस कराओगे तो आपको फाइनली बन जाएगा यूरिया। और यूरिया में अच्छा खासा क्वांटिटी होता है नाइट्रोजन की, उस पे 46.66% होता है। इसलिए देखोगे आप लोग एमाइड्स का यूज, यानी यूरिया के यूज हम लोग ज्यादातर फर्टिलाइजर वगैरह में कर पाते हैं। अब ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है आपके पास। एक और लिख लो लास्ट, इतना लिखे नहीं। अमोनियम 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 कार्बामेट। देखो चलो एक लास्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन आपसे तो कोई पूछेगा नहीं सिंपल एग्जामिनेशन में, लेकिन बस याद रख लीजिएगा। रिएक्शन विथ नेस्लर रिएजेंट, रिएक्शन विथ NESSLER, नेस्लर रिएजेंट। पहले तो नेस्लर रिएजेंट क्या होता है पहले इसी को समझ लेते हैं। तो इस रिएजेंट के बारे में पहले एक लाइन, एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ, एल्कलाइन सॉल्यूशन लेना पड़ता है किसका? तो K2HgI4, यानी K2HgI4 के साथ आप अमोनिया मॉलिक्यूल्स को लेके ऐड कर लो तो इसको बोलते हैं नेस्लर रिएजेंट। तो नेस्लर रिएजेंट का हम लोग आज अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, यानी कि रिएक्शन किसके साथ होगा? K2 आपके पास होगा HgI4 और प्लस में क्या रखेंगे हम लोग? प्लस में अल्कलाइन मीडियम है तो बेस तो रखना ही पड़ेगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ फिर क्या होगा? इसमें आपको मिलाना अमोनिया, अमोनिया भी डाल दो इसके अंदर, ये तीनों चीज। और डालने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, NH2HgOHgI। इसको बोलते हैं आयोडीन ऑफ मिलियन बेस। वही ऐसा क्या इस फेमस रिएक्शन में है? ये ब्राउन पीपीटी का बस मिलियन बेस, हाँ ये ब्राउन प्रिसिपिटेट का होता है। ये कलर आने की वजह से ना ये हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक पे कलर रिएक्शन सारा इंपॉर्टेंस होता है। अब +7 Ki और प्लस आपका रहेगा 2H2O, बैलेंस तो खैर और भी है, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ता है, और 3KOH। हो गया, लिख दिए। ये सब रिएक्शन देखिए थोड़ा हट के आएगा बुक से, ये आपको नॉर्मल एग्जामिनेशन में नहीं, ये सब बोर्ड के एग्जाम में नहीं, ये सब थोड़ा ऊपर लेवल के एग्जाम में पूछ जाते हैं। मिलियन ऑफ बेस में आपसे पूछ सकता है कि क्या होता है इसका फॉर्मूला, या फिर किससे रिएक्शन करने के, अमोनिया को किससे रिएक्शन कराते हैं कि मिलियन ऑफ बेस बनता है, या फिर ब्राउन प्रिसिपिटेट बनता है। तो यही आपको नेस्लर रिएजेंट, या फिर एक लाइन ये भी पूछा जा सकता है कि नेस्लर रिएजेंट किसका सॉल्यूशन होता है। तो अल्कलाइन आपको बोलना पड़ेगा पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट का होता है। चलो अब बढ़ते हैं इसके आगे। एक और रिएक्शन इसी जैसा है, एक मिनट, ये तुम लोग देख सकते हो, इसका स्ट्रक्चर भी होता है, उनको दिखा रहे हैं। चलो अब इसके बाद देखो एक लास्ट इसी तरह का रिएक्शन है, रिएक्शन विथ
प्लैटिनिक एसिड। रिएक्शन विथ क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, इसका फॉर्मूला लिख लो H2PtCl6। फेमस क्यों है? क्योंकि यहां पर भी कुछ वही बात है। लिखो H2PtCl6, रिएक्शन करा दो अमोनिया के साथ। फॉर्म क्या आपके पास होगा? फॉर्म हमारे पास होता है जिसका नाम है अमोनियम क्लोरोप्लैटिनेट, NH2 का NH4 का होल ट्वाइस PtCl6। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोरोप्लैटिनेट। पता क्या, ये येलो कलर का होता है बस। ये आपका सारा अमोनिया में जितना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था, जितना सब सारा था, लगभग क्या पूरे बता दें, पूरा खत्म हो गया हमारा अमोनिया कंप्लीट पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में। नाइट्रिक एसिड में बहुत सारी रिएक्शंस है।